हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए इस टॉपिक का सॉल्वेड एक्सरसाइज देखेंगे। जैसा कि कंपाउंड सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए इस टॉपिक को मैंने ऑलरेडी आपको टीच कर दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को वॉच कर ले। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अर्थात आ रहे कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यह मैंने एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से लिखा हुआ है। तो मैं ये एक्सरसाइज जो है वह एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से करा रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन मैं एक एक करके यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और ऑलरेडी मैंने कंपाउंड सेंटेंस को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए इस टॉपिक पर वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो आई बटन पे क्लिक करके पहले आप उसे वॉच कर ले ताकि आप बेटर तरीके से समझ सके। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो एंड यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज, और तुम प्रथम पुरस्कार को जीत सकते हो। तो परिश्रम करो और तुम प्रथम पुरस्कार को जीत सकते हो। तो देख सकते हैं जो पहला भाग है वह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है और दूसरा भाग एंड से प्रारंभ हो रहा है। तो इसका मतलब है हम लोग इफ का प्रयोग कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम लोग इस तरह से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड कमा देकर यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज। इस तरह से हमारा यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसानी से बन गया। इसके बाद दूसरा जो कंपाउंड सेंटेंस है वह है टच इट, इसे छुओ एंड यू विल डाई, और तुम मर जाओगे। तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह जो हमारा पहला भाग है वह भी इंपरेटिव है और दूसरा भाग एंड से प्रारंभ हो रहा है। तो ठीक इसी तरह हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह से हमको लिखना होगा इफ यू टच इट, यदि तुम इसे छूते हो कमा देकर यू विल डाई, तो तुम मर जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। जो यह दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है इसको इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसके बाद तीसरा जो कंपाउंड सेंटेंस है वह है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, अर्थात दुलार करके बच्चे को बिगाड़ दोगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सेंस से, या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम इसको इस तरह से बनाएंगे। इफ यू स्पेयर द रॉड, ठीक है, इफ यू स्पेयर द रॉड कमा देकर द चाइल्ड, यहां पर हमको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। द चाइल्ड विल बी स्पॉइल्ड। इस तरह से हमको पैसिव वॉइस का रूप यहां पर देना होगा, तभी हमारा यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, यह हो गया स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन। इसके बाद और जो क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। अभी मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, जुकाम की वजह से आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं निकल रही, इसके लिए रियली सॉरी। इसके बाद चौथा जो कंपाउंड सेंटेंस है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, एंड सो आई लव हिम, और इसलिए मैं उसे स्नेह करता हूँ या प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको सो देखने को मिल जा रहा है कंपाउंड सेंटेंस में। तो हम लोग बिकॉज का प्रयोग करके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से हमको लिखना होगा आई लव हिम, मैं उसे स्नेह करता हूं बिकॉज, क्योंकि, देखिए बिकॉज आई नो हिम वेल, आई नो हिम वेल, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। इस तरह से हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद अगला जो कंपाउंड सेंटेंस है उसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है ही वॉक्ड स्लोली, वह धीरे धीरे चला, सो इसलिए ही मिस द ट्रेन, वह ट्रेन को मिस कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सो का प्रयोग है कंपाउंड सेंटेंस में, हम लोग बिकॉज का प्रयोग करके बनाएंगे तब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से हमको लिखना होगा
ही मिस द ट्रेन, वह ट्रेन को चूक गया, बिकॉज, क्योंकि, इसके बाद हमारा जो पहला भाग है उसको लिखते हैं बिकॉज ही, क्योंकि ही मतलब वह वॉक्ड स्लोली। तो इस तरह से आसानी से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आई बटन पे जो मैंने वीडियो दिया है उसमें मैंने सारा कुछ स्पष्ट किया हुआ है, सारे रूल्स बताए हुए हैं, उसे आप जरूर वॉच कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ही इज इंडस्ट्रियस, वह परिश्रमी है बट नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो देख सकते हैं जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है उसमें बट आ चुका है, इसलिए हम लोग जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हमको although.8 या फिर 2.8 का प्रयोग करना होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे दो ही इज इंडस्ट्रियस, आप कामा लगा सकते हैं, 8 का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं 8 लिखने वाला हूं। 8 दो ही इज इंडस्ट्रियस 8 ही इज नॉट इंटेलिजेंट। इस तरह से आसानी से हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यद्यपि वह परिश्रमी है फिर भी बुद्धिमान नहीं है। इसके बाद अगला जो कंपाउंड सेंटेंस है वह है ही वर्कड वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम किया, सो ही सक्सीडेड, इसलिए वह सफल हो गया। तो सो आ चुका है, तो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो बिकॉज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा इस तरह से बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही सक्सीडेड, अर्थात वह सफल हो गया, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड, बिकॉज ही वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि वह बहुत कठिन परिश्रम किया। तो इस तरह से हमारा हो गया 7वां जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो 8वां जो क्वेश्चन है इसका मैंने उत्तर ऑलरेडी आपको जो वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाया था उसी में आपको बताया था, डू और डाई, करो या मरो। तो इसे आप अनलेस से बना सकते हैं या आप इफ का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो मैं इफ का प्रयोग करके यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इफ यू डू नॉट डू, यदि तुम नहीं करते हो, कामा देकर, यू विल डाई, तो तुम मरोगे। इस तरह से आप बना सकते हैं या फिर आप अनलेस का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना होगा अनलेस यू डू, कामा देकर, यू विल डाई, अनलेस यू डू, जब तक कि तुम करते नहीं, यू विल डाई, तुम मरोगे। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको देखते हैं, गिव मी मनी एंड आई शैल स्पेंड इट। तो यहाँ पर एक वाक्य, एक जो पहला भाग है वो इंपरेटिव है और दूसरा भाग एंड से प्रारंभ हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इफ का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इफ यू गिव मी मनी, यदि तुम मुझे धन देते हो, कामा देकर, आई शैल स्पेंड इट, आई शैल स्पेंड इट, मैं इसे खर्च करूंगा। तो यह स्टूडेंट्स यह थे जो कि एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बताया। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है और आपको जो अपना आंसर है वह कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो क्वेश्चन है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, एट फिर भी आई लव हिम, मैं उसे स्नेह करता हूँ। इस कंपाउंड सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है।
तो आई होप स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज के अंतर्गत ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आसानी से समझ गए होंगे किस तरह से इनका सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।